हेलो गाइस, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करके आपको दिखाएंगे, जो कि जनरली परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए उसी के क्रम में हमारा ये पहला प्रश्न है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाय 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश 2011 और 15 में पूछा गया है और छत्तीसगढ़ में 13 में आया है। तो ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं, और इस प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए आपको इसको ध्यान समझना है। तो चलिए मैं आपको इसके लिए कौन से फार्मूले आवश्यक है वो बता देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस प्रश्न को हल करने के लिए कौन से फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए एक फार्मूला हमारा लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक फार्मूला तो आपको ये ध्यान रखना है जिसकी हमें जरूरत रहेगी। ये फार्मूला आपने ध्यान से देख लिया है तो निश्चित रूप से सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला फार्मूला जो कि कोट इनवर्स x है, जिसको हम कह सकते हैं tan इनवर्स 1/x, इस फार्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। ये दो फार्मूले महत्वपूर्ण हैं, दो सूत्र के माध्यम से सवाल करके दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को पेपर पर लिख लिया है और हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं। तो एक बार फिर से आप चाहे तो प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ये आधार दिया गया है, इसको हम नोट कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई/2। अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स z को हमने एज इट इज लिख लिया। एक महत्वपूर्ण फार्मूला ये भी है कि पाई/2 जो है उसको हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स z प्लस कोट इनवर्स z। tan इनवर्स z प्लस कोट इनवर्स z पाई/2 होता है। यहाँ z के स्थान पर हम x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न में x y z आया है। हम इनमें से यहाँ पे दोनों जगह एक जैसा कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल हमने क्या लिखा है, z लिखा है। ऐसा लिख लेने पर आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे tan इनवर्स z आया है और यहाँ पे भी tan इनवर्स z आया है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और यहाँ जो कोट इनवर्स z बचा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ये किसका उल्टा होता, कोट tan का उल्टा होता, तो tan इनवर्स, और यहाँ z/1 है, ये तो इनवर्स है, z/1 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 1/z। ये फार्मूला इस तरह का हमने पढ़ा है। आगे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देते हैं। तो जो क्या है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये हो जाता है tan इनवर्स 1/z। अब यदि हम tan को छोड़ दें, दोनों तरफ सेम है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1/z। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। तो देखिए, क्रॉस गुणा करने पर ये xz, ये yz, और 1 से इधर मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। अब इसको हम रीअरेंज कर लें। देखिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये इस तरह से लाना है, तो 1 सेपरेट रखना है, 1 यहाँ रखना, बाकी सब इधर ले जाना है। तो एक्स वाई को इधर ले आते हैं, एक्स वाई, उसके बाद ये वाई जेड, उसके बाद जेड एक्स या एक्स जेड, एक ही बात है, इक्वल टू 1। इस तरह से हमें ये प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने सवाल को कर लिया है, और ये परीक्षा में 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। इस सवाल को हमने हल करके पूरा दिखा दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं कि ये स्टेप कैसे प्राप्त हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, tan इनवर्स z प्लस कोट इनवर्स z। यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं, इधर यहाँ के लिए रेफरेंस है, मेरे पास इधर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ
ये वाली स्थिति टेन इनवर्स, चूंकि टेन इनवर्स जेड प्लस कोट इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाय 2, ये कहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए यहाँ लिखना है। उसके बाद हमने यहाँ कोट इनवर्स जेड को ये कैसे लिख दिया, चूंकि हम एक फार्मूला जानते हैं, कोट फार्मूला लिख रहा हूँ, कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x हमारा ये फार्मूला होता है, उसके द्वारा हमने किया है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर पा रहे हैं। आइए अगले प्रश्न को देख लेते। तो अगला प्रश्न है जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3 हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू π/3। इस प्रश्न को हल करेंगे, इसके लिए हमें कौन से महत्वपूर्ण फार्मूले की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो महत्वपूर्ण फार्मूले ये हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ध्यान रखना, इसका रूप पक्षांतर भी कह सकता है, साइन इनवर्स एक्स को यहाँ रखकर π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, या कोस इनवर्स एक्स को यहाँ रखकर π/2 साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स ना लेकर वाई भी एक जैसा कुछ भी लिख सकते हैं, वो π/2 होता है। ऐसा ही टेन और कोट वाले में और कोसेक और सेक इनवर्स में भी ऐसा ही होता है। ये फार्मूले आपको ध्यान रखना है जिस अगले सवाल की हम बात कर रहे हैं उसके लिए। तो आइए पुनः हम सवाल पर चलते। तो यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3 हो तो सिद्ध कीजिए कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू π/3। तो देखिए, इसको हल करने के लिए हमें आधार क्या दिया गया है, मतलब मेन बात क्या दी गई है, ये दिया गया है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/। अब हम साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को इसी रूप में नहीं रहने देंगे, क्योंकि जो हमें लाना है उसमें साइन कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कोस साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, जैसा कि हमने फार्मूला बताया उसके तहत। अब साइन इनवर्स वाई को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं π/2 माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3। ये किस फार्मूले से है आपको पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स होता है π/2। तो साइन इनवर्स एक्स का मान क्या निकाल लिया, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स वाई क्या होता है, π/2। तो साइन इनवर्स वाई का मान क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कोस इनवर्स वाई। अब ये π/2 और π/2 ये हो जाता है पाई, और माइनस कोस इनवर्स एक्स और माइनस कोस इनवर्स वाई में से माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाता है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, और ये हो जाता है 2π/3। अब हम क्या करते हैं, पाई को यहीं रखते हैं और 2π/3 को इधर ले आते हैं, ये हो जाता है, और ये माइनस का उधर जाए तो ये प्लस का बन जाएगा। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, 3π माइनस 2π, ये हो जाता है π/3। इसको लिखते हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। अब जो हमें लाना था वो आ चुका है, लेकिन ये लेफ्ट और ये राइट में, तो इसको हम दोनों साइड को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू π/3। इस तरह से हमें ये प्रूव हो जाता है। तो आप यदि बेसिक फार्मूले को पढ़ लेंगे तो सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम एक प्रश्न और हल करते हैं। तो इस अगले प्रश्न में हम समीकरण को हल करेंगे। समीकरण क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन इनवर्स 8/31। इसको हल करना है, और हल करने का मतलब ये है, इसमें अननोन वैल्यू कौन सी है, एक्स है, मतलब अज्ञात वैल्यू एक्स को ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए हमें से लेफ्ट से राइट नहीं लाना है, बल्कि पूरे को एक साथ हल करना है। पिछले सवालों में हम लेफ्ट से राइट वैल्यू को लेके आए थे, लेकिन यहाँ पर हल करना है, मतलब इसमें अननोन वैल्यू एक्स को ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टेन इनवर्स करके इसे x और ये हो गया y।
अब ये x और ये y हो गए, तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y वाला हम फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर सवाल में प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पर इसको हमने इस तरह से टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला फार्मूला लगाएंगे। x क्या हमारा x प्लस 1 और y क्या है x माइनस 1। अब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x मतलब x प्लस 1 और y मीन्स क्या है x माइनस 1 अपान में x y, तो x क्या है x प्लस 1 और y क्या है x माइनस 1। और इस तरह से इसको हम लिख पा रहे हैं टेन इनवर्स 8/31। अब इसको यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और x और x 2x हो जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं 2x। और नीचे क्या लिखते हैं, देखिए x प्लस 1 और x माइनस 1, यानी a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर जो 1 ही होगा, और ये हो जाता है टेन इनवर्स 8/31। अब दोनों तरफ से टेन इनवर्स को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हमारे पास बचता है 2x अपान, देखिए इस माइनस को अंदर गुणा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ये 1 के साथ प्लस का, यहाँ पर इसका माइनस का गुणा होने पर ये प्लस 1 का और ये प्लस 1 का, तो ये कितना है 1 1 2 और ये माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं, दोनों से 10 कैंसिल आउट हो गया, और इसको लिखते हैं 8/31। आगे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो देखिए ये 31 गुणित 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 62 और ये x, और साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 8 दूनी 16 और 8x स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इससे क्या बनेगा वर्ग समीकरण। देखिए हम इसको इधर लेके आते हैं तो ये माइनस 8x स्क्वायर क्या जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर, और ये 62x और माइनस 16 इक्वल टू 0। इस तरह से हमें ये समीकरण प्राप्त होता। अब इसमें क्या होगा, किससे डिवाइड हो सकता है, ये 4 से डिवाइड हो सकता है, सॉरी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 4x स्क्वायर और ये 31x और ये माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर गए, 62 ऑलरेडी इधर है ही, तो ये क्या रहेगा प्लस का चिन्ह रहेगा, ये प्लस का रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम फैक्टर कर लेंगे 31 के। तो देखिए क्या फैक्टर होंगे, ये 8 और 4 गुणा 32 होता है, इसलिए इसके 2 टुकड़े करना है। तो देखिए ये लिख दिया हमने 32x ऋण x ऋण 8 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन नहीं, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 4x आएगा, यहाँ बच जाता है x प्लस 8, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें से x प्लस 8 को हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, और यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसी को हम इधर हल कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास x प्लस 8 है, तो यहाँ लिख देते हैं हम x प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब निकलता है x इक्वल टू माइनस 8, और इसका मतलब निकलता है x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू होने के कारण इसे बायकॉट कर देंगे, तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा x इक्वल टू 1/4। और यदि आपने दोनों आंसर लिख दिए तो भी गलत नहीं है। आइए एक प्रश्न और हल कर लेते हैं ताकि आपको प्रक्रिया और आसानी से समझ में आ जाए। तो अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, इसे भी हल करना है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 2x इक्वल टू π/2। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। हल करने का मतलब x की जो अननोन वैल्यू उसे ज्ञात करेंगे। तो आइए इसे हल कर। तो ये हमने प्रश्न को लिख लिया। अब ये हो गया टेन इनवर्स x और ये टेन इनवर्स y के रूप में हमारे पास क्या है 2x है। तो यहाँ हम फार्मूला लगा देंगे टेन इनवर्स, इसी को यहाँ सोल्व कर रहे हैं, तो टेन इनवर्स x प्लस y मीन्स क्या 2x अपान 1 माइनस एक्स वाई, एक्स
x हो गया और y क्या हो गया 2x हो गया इक्वल टू π/2। अब देखिए टेन इनवर्स इसको 2x और x कितना हो जाता है 3x अपान 1 माइनस क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर इक्वल टू π/2। अब ये टेन इनवर्स उधर ले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x अपान 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 10 π/2। अब ये 3x अपान 1 माइनस 2x स्क्वायर, अब 10 π/2 मीन्स होता है अनंत, पर अनंत जनरली नहीं लिखना है हमें, इसे साइन 90 बटे कोस 90 लिखते हैं। साइन 90 क्या होता है साइन 90 1 और कोस 90 क्या होता है 0। 1/0 मीन्स इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। इसको हमने अनंत न लिखकर ऐसे लिख लिया। जब भी अनंत आता है तो हमें क्रॉस गुणा करने की जरूरत पड़ रही हो आगे, तो हम इस अनंत को 1/0 या 2/0 या 3/0 लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने लिख लिया है। इसका हम क्रॉस गुणा करते हैं तो ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2x स्क्वायर और 0 इंटू 3x क्या जाएगा 0। अब हमारे पास क्या जाएगा माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू ये +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। इस तरह से x इक्वल टू 1/√2 हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से आपको हमने 4 प्रश्न हल करके बताए हैं। अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, ताकि आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो हम प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद, जय भारत।